हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिया लेक्चर क्लासेज में। आज हम पढ़ते हैं बच्चों कक्षा 10 केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हमारा पार्ट 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। आज हम पढ़ेंगे बच्चों अम्ल, ठीक है, क्षार और लवण के विषय में अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के विषय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल, क्षार एवं लवण के विषय में हम पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर दिए जाते हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर मैं एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करूंगा। यदि बेटा नहीं होगा तो इसका पार्ट 2 भी डाल देंगे। मगर बेटा बस आप ध्यान से समझते देगा, यहाँ से आपको परीक्षा में क्वेश्चन 100% दिखाई देंगे। ठीक है, यदि बच्चों आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके लिए नए अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, जिससे आपके हाई स्कूल में काफी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा ये है, आज का हमारा लेसन है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अम्ल की। पहली बात आ गई बेटा अम्ल। अब देखते हैं कि अम्ल हम किसे कहते हैं। चलिए इसको हम सिर्फ समझते हैं और देखिएगा आपको थ्योरी कितनी अच्छे से याद होती है। देखो बेटा अम्ल किसे कहते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है। अम्ल उसे कहते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। या जो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं बेटा, जो नीले, ठीक है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल कर दे। नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे मेरे बच्चे, लाल कर दे, वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, इसको नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा मेरे बच्चे, लाल कर देगा, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, ये तो पहली थ्योरी थी कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। चलिए बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया। जब मेरे प्यारे बच्चे इतना समझ में आ गया तो आप हाई स्कूल में थ्योरी कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। कक्षा 10 में बेटा आप थ्योरी कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। ठीक है, जो जली विलयन के साथ, याद रखिएगा, जो जली विलयन के साथ, किसके साथ, जो जली विलयन के साथ H+ आयन देता है वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ऐसा विलयन जो, ठीक है, ऐसा विलयन जो जली विलयन के साथ, ठीक है, ऐसा तत्व जो जली विलयन के साथ क्या दे, ठीक है, ऐसे आप पदार्थ ले लीजिए जो जली विलयन के साथ क्या दे बेटा, H+ आयन दे, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या जो जली विलयन के साथ क्या दे, H+ आयन देते हैं वह क्या कहलाते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, HCl क्या ले लेते हैं, HCl। आपसे मैं कहा जो जली विलयन यानी जल के साथ क्या दे, H+ आयन दे, क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl। अब HCl की बेटा अब क्या कराते हैं, ठीक है, जली विलयन एक आ जाएगा, H किसमें टूट जाएगा, प्लस में, Cl किसमें टूट जाएगा, माइनस में। यानी जली विलयन के साथ क्या देगा बेटा, H+ आयन देगा, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। समझ में आया, अम्ल किसे कहते हैं, जो जली विलयन के साथ क्या दे, जलीय विलयन के साथ क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। चलिए बाबू आगे चलते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमने देखा पहला HCl, दूसरा देखा H2SO4, ठीक है, तीसरा देखा CH3COOH, ETC इत्यादि। ये सब क्या करते हैं, जली विलयन के साथ क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने दिखाया इसका रिएक्शन, pH जो होता है, H किसमें टूट जाता है, प्लस में, और Cl किसमें टूट जाता है, माइनस में। तो ये जली विलयन के साथ क्या देता है मेरे बच्चे, H+ आयन देता है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। आगे चलते हैं।
प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल बेटा दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल चलिए बात कर लेते हैं प्रबल अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल। बात करते हैं प्रबल। प्रबल मतलब होता है मजबूत। प्रबल मतलब क्या होता है? मजबूत। दुर्बल मतलब क्या होता है? कमजोर। ठीक है बेटा, बात करते हैं। देखिए जो जल में क्या हो बेटा, जो जली विलयन के साथ पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है, जो जली विलयन के साथ पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। याद रखिएगा, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन के साथ क्या हो जाते हैं? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? वियोजित में टूट जाते हैं। वह क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? याद हो जाए आप लोगों को, जो जलीय विलयन के साथ क्या हो जाए? पूर्णतः आयनित हो जाए, यानी पूर्णतः टूट जाए, क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दुर्बल अम्ल क्या किसे कहते हैं? जो जली ऐसा विलयन जो जली विलयन के साथ क्या पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी पूर्णतः आयनित नहीं होंगे, अपने आयन में पूर्ण रूप से नहीं टूटेंगे, वह क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। समझ में आया? चलिए बात करते हैं एक बार ठीक से, लिखेंगे कैसे? ठीक है, लिखेंगे कैसे? प्रबल अम्ल। ठीक है, ऐसा विलयन जो जली विलयन के साथ, ठीक है, ऐसा विलयन जो जली विलयन के साथ क्या पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और ऐसा जो विलयन जो जली विलयन के साथ या वे पदार्थ जो जली विलयन के साथ क्या पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे बच्चे? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। समझ में आया? जैसे बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल प्रबल अम्ल के लिए H2SO4। चलिए H2SO4, यदि बेटा मैं इसकी एक इसके लिए प्रबल अम्ल के लिए यदि इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जरा बताइए। यहाँ पे जो H होगा ये किसमें टूट जाएगा? प्लस के आयन में टूट जाएगा, और जो SO4 होगा बेटा वो किसमें टूट जाएगा? माइनस के आयन में टूट जाएगा। अब बात करते हैं कि कितने। अब जरा ध्यान से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ बेटा क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। जरा बताइए सल्फर देखा जाए तो यहाँ बेटा जब यहाँ 2 आयन
महीने हैं, 3 से 4 महीने बहुत बचे हुए हैं बेटा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है मेहनत के लिए। चलिए बेटा बात करते हैं अम्ल की। अम्ल किसे कहते हैं? जो जली विलयन के साथ क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? अम्ल कहलाते हैं। आपको पता चल गया अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं बेटा? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो जली विलयन के साथ, ठीक है, जो वे अम्ल, यहाँ कहेंगे बेटा वे अम्ल, वे अम्ल जो जली विलयन के साथ पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे बच्चे? प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। और इसको लिखेंगे वे अम्ल जो जली विलयन के साथ पूर्णतः आयनित, सॉरी, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो जली विलयन के साथ पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, कौन सा अम्ल कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो जली विलयन के साथ पूर्णतः क्या हो जाता है बेटा? आयनित हो जाते हैं, आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? बस यहाँ लिख लीजिएगा, ये आयनित नहीं होते हैं, ये आयनित नहीं होते हैं, और ये क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। बस याद रखिएगा, वे अम्ल जो जली विलयन के साथ क्या होते हैं? पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और जो जली विलयन के साथ पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे बच्चे? क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये कौन से अम्ल हुए? प्रबल अम्ल। और यहाँ HCl और क्या होता है बेटा? CH3COOH, HCOOH, ये क्लियर हो गया। चलिए बेटा आगे चलते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया अम्लों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण के विषय में पढ़ेंगे। तो आज हमारा है अगला है भौतिक, क्या लिखते हैं अम्लों के कौन से गुण? भौतिक, अम्लों के भौतिक, अम्लों के भौतिक गुण। चलिए अम्लों के भौतिक गुण पढ़ते हैं बेटा। अम्लों के भौतिक गुण में आप जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? खट्टे होते हैं, पहला बात। दूसरी बात क्या होता है? यह क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को, क्या नीले, यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ नीले लिटमस, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। याद रखिएगा बेटा, दूसरा इसका भौतिक गुण है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तीसरा भौतिक गुण है मेरे प्यारे बच्चों, ये जली विलयन के साथ क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। इसका भौतिक गुण है ये जली विलयन के साथ क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। कौन बेटा? अम्ल देते हैं। अगला बात करते हैं मेरे बच्चे, चौथा करते हैं, चौथा बात करते हैं, ध्यान से समझिए, चौथा बात करते हैं बेटा ये कपड़े, क्या करते हैं? कपड़े, कागज, ठीक है, त्वचा, याद रखिएगा, त्वचा आदि को क्या कर देते हैं बच्चे? जला देते हैं। क्या कर देते हैं? जला देते हैं। आदि को क्या कर देते हैं? जला देते हैं। समझ में आया? भौतिक, भौतिक गुण में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अम्लों के भौतिक गुण में आप लिखेंगे ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में क्या होता है बच्चे? खट्टे होते हैं, पहला। दूसरा लिखेंगे कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तीसरा भौतिक गुण रखेंगे, ये जली विलयन के साथ क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। इसके साथ बेटा जली विलयन के साथ। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, अगला है इसका चौथा, कपड़े, कागज और त्वचा, ऐसे लिखेंगे। ये कपड़े, कागज, त्वचा को क्या कर देते हैं? जला देते हैं। किसके भौतिक गुण हो गए बेटा? अम्लों के भौतिक गुण हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए, ये
रासायनिक, रासायनिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक। और रासायनिक गुण में पहला पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, पहला पढ़ेंगे अम्ल जो है, अम्ल। अब क्या है? अम्ल का धातु से क्रिया है, क्या करेंगे? अम्लों का, अम्लों का धातु से क्रिया या अभिक्रिया डाल दीजिएगा, जो इच्छा करेगा कर दीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। अम्ल जो है धातु से क्रिया करता है, अम्लों का धातु से क्रिया, बहुत अच्छा है। क्या बात है? अम्ल जो होता है विभिन्न प्रकार के धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। याद रखिएगा, जैसे बेटा अम्ल जो होता है विभिन्न प्रकार के, यहाँ लिखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण में पहला है बेटा अम्लों का धातु से क्रिया। जब अम्ल धातु से क्रिया करता है, यानी विभिन्न प्रकार के धातुओं से जब अम्ल क्रिया करता है बेटा, तो कौन सी गैस को बाहर निकालता है? हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। तो आप लिखेंगे कैसे? ठीक है, अम्ल विभिन्न प्रकार के धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, ठीक है। अम्ल धातु से क्रिया करके, अम्ल धातु से क्रिया करके, ठीक है, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको प्यारा सा दे रहे हैं। जैसे बेटा हमारा एग्जाम्पल है Fe, आयरन को जमा करते हैं Fe प्लस HCl, किससे भी क्रिया करा है? HCl। HCl कितना है? 2 भाग HCl। अब क्रिया करके क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? हमने बोला हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है, तो हाइड्रोजन गैस आंख मूंद के बाहर निकाल दीजिए। जब बेटा हाइड्रोजन गैस से हाथ से H2 बाहर निकल गया, H2 जब बाहर निकल गया तो क्या बचा बेटा? Fe, यहाँ पे बचेगा Fe, और यहाँ पे क्या बचेगा? Cl, और यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया FeCl2। अब देखते हैं बैलेंसिंग कंप्लीट है या कट हुआ है? आयरन, आयरन बेटा 1 है, बैलेंस
लेसन 1 में आपको बता दिया है कैसे संतुलित करना है। और एक वीडियो बेटा आपके लिए मैं ओनली सिर्फ संतुलित को बताऊंगा। अगर बेटा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या पढ़ना है हाई स्कूल में। आपको जरूर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये तो हो गया बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला है ये तो हमारा हो गया अम्लों का धातु से क्रिया। यदि अम्ल धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है मेरे बच्चे? हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। आगे चलते हैं नंबर सेकेंड हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। इसके साथ धातु ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ क्रिया या अभिक्रिया जो मन करे वो डाल दीजिएगा भाई, ठीक है। धातु ऑक्साइड के साथ यहाँ पे साथ लिखना भाई, साथ, ठीक है। गेट 1 बाय द मिस्टेक। तो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से समझिएगा, धातु और ऑक्साइड दोनों रहेगा, ध्यान से समझिएगा। तो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। कितनी अच्छी बात है, लवण बना रहा है। ले लेते हैं बेटा CaO+। अब क्या करते हैं? धातु किसके साथ? धातु ऑक्साइड से क्रिया किसकी क्रिया? अम्ल की क्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ किसकी क्रिया बच्चे? अम्ल की क्रिया। तो अम्ल में ले रहे हैं HCl, कितना भाग ले रहे हैं? 2 भाग ले रहे हैं। हमने बोला बेटा, आज हमने बोला है कि धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कौन? अम्ल जो होता है वह धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या निकालता है? अभी हमने बताया बेटा लवण निकालता है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठा लीजिए Ca, क्या उठा लीजिए? Ca उठा लीजिए, यहाँ से Cl और यहाँ 2 कर दीजिए। क्यों 2 करेंगे बेटा? 2 क्लोरीन है तो Cl2 हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन। यह किस आवर्त का है? सेकंड ए का है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। याद करिए बेटा, 20 के लिए 2, 8 और 8, ये 2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग देता है। इसलिए यहाँ पे Ca, यहाँ Cl2 रहेगा। साथ में हमने बोला बेटा क्या निकलना चाहिए? ये लवण हो गया और साथ में क्या बाहर निकलेगा? जल बाहर निकलेगा, H2O। ध्यान से समझिए, H2O क्या निकल जाएगा? बाहर। हमने बोला बेटा अम्ल जो होता है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और साथ में क्या बाहर निकालता है? जल बाहर निकालता है। तो ये बेटा अगर धातु ऑक्साइड और ये क्या है? अम्ल है। अब क्रिया किया तो यहाँ से क्या है? Ca, कैल्शियम, और यहाँ से क्लोरीन ले लिया और इसके बाद बेटा जल देखिए बाहर निकल गया। कैसे जल निकला? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। बेटा ये हमारी कंप्लीट हो गई। यानी धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और साथ में क्या निकालता है? बाहर जल निकालता है। कौन? चलिए बेटा इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा मैग्नीशियम। ध्यान से समझिए बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या है? धातु है और यह किससे क्रिया करेगा? यह क्रिया करा दीजिए H2SO4 से क्रिया करा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया, मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया H2SO4 के साथ करा दीजिए। यह अम्ल है। तो क्या बन रहा है मेरे बच्चे? जरा बताइए। यहाँ से उठा लेंगे Mg और यहाँ से उठा लेंगे SO4। रिएक्शन कराना एकदम हलवा पूरी है। धीरे यहाँ से Mg उठा लीजिए, यहाँ से SO4 उठा लीजिए, MgSO4 और साथ में बच्चे मेरे क्या निकल गया? यहाँ से H2 बच गया और यहाँ पे 4 बच गया। नहीं समझ में आया? समझिए, मैग्नीशियम यहाँ चला गया, SO4 यहाँ चला गया, क्या बचा? H2 और यहाँ पे 2 बच गया। समझ में आया कि मेरे प्यारे बच्चों? यानी धातु ऑक्साइड से क्रिया करके अम्ल क्या बनाता है? लवण बनाता है और साथ में क्या बाहर निकालता है? जल को बाहर निकाल देता है। उम्मीद है बच्चों ये आपको पूरा समझ में आया। इसके अम्लों के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण हमने 2 पढ़ा मेरे बच्चों।
रिएक्शन रटा नहीं जाता है मेरे प्यारे बच्चों, रटा नहीं जाता है। हमारे चैनल से जुड़िए, हम आपको गारंटी देते हैं रिएक्शन कभी जिंदगी में रखना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी के साथ करते हैं। रिएक्शन कराना, हलवा पूरी बना देंगे, हलवा पूरी, बस बेटा एक बार आप जुड़ के तो देखिए, गारंटी के साथ करते हैं। ठीक है बेटा, ये मत देखिए कि आपको क्या मिल रहा है, मिल रहा है अच्छा तो लीजिए, ये मत देखिए कि खराब मिल रहा है क्या मिल रहा है, बस आपको अच्छा मिल रहा है तो एग्जाम कर दीजिए। अच्छी चीजों को हर कोई लेता है, आपको बता दें आज की दुनिया में अच्छी चीजों को बहुत कम लोग लेते हैं। जैसे आपको बता दे रहे हैं बेटा, अगर कोई पढ़ा रहा है मन से तो कोई शिक्षा बहुत कम लोग अच्छे से ग्रहण करते हैं। अभी शराब की दुकान पे देखिए भीड़ लगी रहती है, पढ़ने के लिए नहीं भीड़ लगी रहती है। चलिए बेटा, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। आइए अगला आज का लास्ट टॉपिक है हम लोग के लिए, हम लोग आज का लास्ट टॉपिक है मेरे बच्चों, हम लोग का उपयोग क्या है, हम लोग का क्या उपयोग, ध्यान से समझिएगा, अम्लों का उपयोग। अब बेटा अम्ल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, देखिए अम्ल का उपयोग जो होता है वह बैटरी में करते हैं। किसमें, बैटरी में। बैटरी आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जो बड़ी बड़ी वाहनें होती हैं, या फिर आप लोगों ने अपने घर पे जो बेटा आप लोगों ने इन्वर्टर देखा होगा, इन्वर्टर में एक बैटरी लगी रहती है, उसके बैटरी में पानी भर जाती है, तो वो क्या होता है बेटा, वो अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है, उसके बैटरी में जो पानी भर जाती है वह अम्ल होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अम्लों का उपयोग कहाँ करते हैं, बैटरी वाली जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसके, ठीक है, उसमें भरने के लिए किया जाता है। दूसरा है बेटा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि सोना, ठीक है बेटा, सोना चांदी आदि के क्या बेटा शोधन में भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी इसको शोधने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका बेटा, अम्लों का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अम्लों का उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, तो बैटरी के पानी में, सोना चांदी आदि को क्या करने में, धोने में। ठीक है, और आप लोग जानते हैं बेटा इसका उपयोग तो बहुत जगहों पे है। ठीक है, लैब में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लैबों में भी इसका उपयोग करते हैं अम्ल का। ठीक है, रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है बेटा, अम्ल हमारे शरीर में भी इसका उपयोग होता है HCl। जैसे बेटा आप लोग देखते होंगे कि जब हमारा भोजन अच्छे प्रकार से, हमारे शरीर में HCl का निर्माण होता है, हमारे पेट में HCl का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, HCl बनता है। समझ में, ये हो गया। आगे चलते हैं, इसका प्रयोग बेटा